हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 विज्ञान विषय का प्रोविजनल परिणाम जारी हो चुका है। इससे पहले यदि मैं बात करूं तो मैंने जो आपको फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ व्यू काफ़ी दिन पहले जो दिया था, आपको लगभग जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वही देखने को मिलेगी। और जो मैंने व्यू दिया था कितना यहाँ पे कारगर साबित हुआ है, विस्तृत चर्चा यहाँ पे करेंगे। और कितनी यहाँ पे पोस्ट है, कितने यहाँ पे कितने गुणों को पास किया गया है, आगे क्या संभावना है, किस कैटेगरी में कितने कितने अभ्यर्थी यहाँ बाहर हो सकते हैं और क्या कट ऑफ यहाँ रहने वाली है, सभी पर चर्चा करें। उससे पहले सभी से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी जो ग्रुप है आपके विज्ञान के जो बने हुए हैं उनमें शेयर अवश्य करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1385 नॉन टीएसपी की अपनी पूरी पोस्ट थी। लेकिन यहाँ पे जो देखने में बात आती है, यदि हम प्रत्येक वर्ग की बात करें, जैसे आपने लास्ट पे देखा गणित में, जिसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिनमें कोई भी अभ्यर्थी नहीं था जो जनरल में सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्येक वर्ग में कट ऑफ देखने को मिली है। तो हम उसी हिसाब को यहाँ पे देखते हैं। और जब हम मेल और फीमेल प्रत्येक कैटेगरी में लगाते हैं, हम यहाँ पर विडो और डिवोर्स को छोड़ देते हैं, केवल मेल फीमेल को लेंगे तो 1269 पोस्ट बनती हैं। किसको लगा के? क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी जो हैं, जनरल जिसमें डिवोर्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया है जिसमें 9 पद हैं, और एक एससी में डिवोर्स को भी शामिल किया गया है, 4 पद हैं, यानी 13 पद यहाँ पे ये बढ़ा के जब 1269 हो जाते हैं। वैसे हम बात करें तो 1256। तो जो पास अभ्यर्थी किए गए हैं, 1480 अभ्यर्थी पास किए गए, और 1269 से हम करते हैं, ना कि 1385 पोस्ट से। तो ये 1.16 गुना अभ्यर्थी यहाँ पास किए गए हैं। अब हम बात करें, जैसे मेल और फीमेल की हम बात करें जनरल की, तो 352 प्लस 101 टोटल पोस्ट हो जाती हैं 453। अर्थात 453 का हम 2 गुने के रूप में देखें। जब हमको पता है कि 1.16 गुना ओवरऑल लिए गए हैं, तो हम यहाँ 1.25 से लेके और 1.35 का एक वेटेज रख देते हैं जनरल में। इससे ज़्यादा तो अभ्यर्थी हो ही नहीं सकते। तो करीब ये एक राउंड फिगर की हम बात करें तो 550 से और 600 तक अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। जब इतने अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे, यानी 150 के आसपास हमको अतिरिक्त अभ्यर्थी मिल रहे हैं, तो ऐसे में जो फाइनल कट ऑफ है, मैंने आपको जो बताई थी लास्ट लिमिट जो बताई थी इससे पहले 220 की आपको बताई थी कि इसके इर्द गिर्द रह सकती है। जैसा प्रो में आप देख पा रहे हैं कि 226.50। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, करीब 30-40 अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पैंदे वाले जो हैं वो निश्चित रूप से होंगे। साथ में करीब हम मानते हैं कि 70% अभ्यर्थी काबिज हैं ओबीसी के, तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर होके अपनी कैटेगरी में आएंगे। तो वो जब आ जाते हैं तो करीब 100 अभ्यर्थी के आसपास, यानी 90 और 100 के आसपास वो ओबीसी के अपने वर्ग में आएंगे, उधर वो हट जाते हैं। और बाकी जो कैटेगरी हैं वो कोई 2 हो गया, कोई 4 हो गया, 5 हो गया, औसत उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे बाकी कैटेगरी के। तो इस तरह जब ये अपनी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप 226.50 से लेके और 228 होने को तो 0.50, 0.70 इतनी ही बढ़ने को देखने को मिलेगी। लेकिन हम अधिकतम जो माने तो 228 को यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगी जनरल की कट ऑफ, क्योंकि 1.25 गुना अभ्यर्थी हमारे पास हैं, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। यदि आप इनको 2 गुना ले लो, 450 और 450 आप करो तो 900 अभ्यर्थी हो जाते हैं। तो आप सोचिए, जब 1480 पास हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं 1269, तो बाकी अभ्यर्थी गए कहाँ? तो केवल इतने ही अभ्यर्थी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे कि 99, 30, 129 पोस्ट हैं, और यहाँ पे भी आपको 2, 4, 5 अभ्यर्थी फालतू देखने को मिल सकते हैं।
तो जो कट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको बताई थी 205 से लेके 208, और जैसा कि 207.34 गई है, तो ये आपको 207.34 से लेके 208 तक ही देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको पहले बताई थी लगभग वही जा रही है। फर्क केवल पड़ा है जनरल कैटेगरी में, और वो भी आप देख सकते हैं करीब 6-7 अंक का फर्क रहा है। लेकिन बाकी आप विश्लेषण देखें, काफ़ी जगह आपने प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, काफ़ी अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा कि अब की बार सर पिछली बार की तरह जो अंक थे उससे काफ़ी बेहतर नंबर आ रहे हैं, 240, 250 इस तरह कट ऑफ बताई जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि 220 जब मैंने बताई है और एक कोई 250 बता रहा है, तो सटीक यानी पास कौन है, 2, 4, 5, 7 नंबर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक कैटेगरी में भेदभाव हो, प्रत्येक कैटेगरी में इस तरह डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जनरल की ज़रूर आपको 6-7 अंक बढ़ती हुई ज़रूर दिखाई दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल जो बताई है वही जाने वाली है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में जो अभ्यर्थी हैं 202 + 56 हो जाते हैं, यानी मेल फीमेल, तो 258 पोस्टें। इसमें होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया जनरल के जो अभ्यर्थी हैं करीब 100 अभ्यर्थी जनरल में से जब वो आ जाएंगे, यानी ओबीसी वाले जो काबिज थे, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि 258 पोस्टें और पूरे ही अभ्यर्थी मान लो ओबीसी के मिलेंगे, ये भी पता है क्योंकि ओबीसी में सबसे ज़्यादा भीड़ है। और 258 जो पहले से काबिज हैं, और जो कट ऑफ गई है 201.80, तो यहाँ पर जब 100 ये ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं 100 अभ्यर्थी ओबीसी के जो पहले से थे प्रो में वो बाहर होंगे। वो जब बाहर हो जाते हैं तो आप कट ऑफ जो देखोगे, जैसा मैंने आपको बताई थी 209 से 214 बताई थी, और अब गई है 201.80, तो ये आपको कहीं ना कहीं 8 से 10-12 अंक इस तरह बढ़ती दिखाई देगी। तो 209 से 214 जो मैंने बताया था कहीं ना कहीं आपको वही दिखाई देगी, तो यहाँ भी आपको कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको ये विश्लेषण दिया है सभी कैटेगरियों में हम देख लेते हैं। जैसे एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 202 से 205 जो मैंने बताई थी अब गई है 205.97, 48 + 17 यानी 65 पोस्ट है। तो यहाँ भी 205.97 से और आपकी 206, 206.50, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कहने का अर्थ है जो प्रो में गई है कहीं न कहीं वो या उससे एक आध कुछ पॉइंटों में बढ़ सकती है, ज़्यादा नहीं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में ज़रूर विचलन हुआ है दोस्तों। जैसे 190 से 195 इसमें ज़्यादा बताई थी और गई है 177.68, और पद की बात करें तो 157 + 43 200 पद होते हैं, और 177.68 से 178 यानी इतनी ही जाएगी। जो 190 का क्राइटेरिया दिया था काफ़ी विचलन है इसमें, क्योंकि 35% का रूल है। तो कहीं ना कहीं जो एक आइडिया था कि एसटी की एससी से हमेशा कम होती है, लेकिन कुछ पेपर जो अब की बार देखने को मिले हैं एसटी कैटेगरी ने कहीं ना कहीं अंक ज़्यादा अर्जित किए हैं एससी के मुकाबले। एसटी की बात करें तो 175 से 180 बताई थी, 185.28 गई है। ये भी आपको यानी मेल फीमेल दोनों की पोस्ट देखें तो 151 है, और 185.28 से 186 तक ये जा सकती है दोस्तों। तो कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर होंगे, इसी तरह आप एससी एसटी में भी कुछ कुछ अभ्यर्थी देख सकते हैं। तो बाकी मैंने जो निचोड़ आपको बताया है, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे ओबीसी के अभ्यर्थी, करीब 90 से लेके 100 अभ्यर्थी हम मान सकते हैं वो बाहर हो सकते हैं। और ऐसा नहीं किसी के 210 अंक आ रहे हैं वो बाहर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये वेटेज है यानी आप 90 का ये माने, करीब हम मानते हैं कि 8 से लेके 10 तक एक अंक पे काबिज हो जाते हैं। उस हिसाब से एक देखें तो 209 से और 214 तक आपकी ये रह सकती है। अब कईयों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, जब 226 से 228 यानी 227 हम मान लेते हैं, और कहाँ ये जा रही है 210,
तो ये 17 अंक का अंतर कैसे आ सकता है। तो दोस्तों अब की बार जो 40% का जो नियम है कहीं न कहीं ये प्रभावित कर रहा है। पिछली बार 8 या 10 अंक का, वो 8 अंक का जो अंतर गया था, अब की बार ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। फर्क ये है कि जो 40% नियम है इसने कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और पिछली बार 2 गुने अभ्यर्थी थे, अब की बार 1 गुने ही अभ्यर्थी हैं। 1.16 जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से बाहर होने के जो चांस हैं, जो अभ्यर्थी इसमें पास हो चुके हैं प्रो में, उनके बहुत ही कम चांस हैं। अब कहते हैं कि बैड लक, अब ओबीसी वाले कुछ अभ्यर्थी हो गए, कुछ जनरल वाले हो गए, वो यहाँ पे ज़रूर निकलेंगे। तो लगभग जो स्थिति पहले थी 2 गुने में पता भी नहीं था, करीब 2.15 2.20 कुछ इस तरह थे, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी जितने भी पेंदे में आते थे वो सभी ले लिए जाते थे। तो अब की बार तो पूर्ति भी नहीं हो रही है। जैसा गणित का पेपर भी हार्ड था, ये पेपर भी काफ़ी हार्ड था। तो इसकी तुलना आप पिछले जो 2018 भर्ती है उससे बिल्कुल ना करें। जैसा आपने उसमें देखा था कि जो प्रो कट ऑफ थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। वहाँ पे 2 गुने अभ्यर्थी थे इसलिए हो गई, 2 क्या 2.25 गुना तक थे इसलिए हो गई। यहाँ पर जब 1 गुना है तो ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। फर्क सिर्फ जनरल और ओबीसी में ही ज़्यादा पड़ रहा है, बाकी कैटेगरियों में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। और जो 2018 भर्ती में मैंने विश्लेषण दिया था, कहीं न कहीं ये विश्लेषण भी जो दिया है इसमें मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और मैंने जो आश्वासन दिया था आपको कि व्यू एकदम खरा उतरेगा, और बिल्कुल कह सकता हूँ कि व्यू एकदम खरा उतरा है। जो भी साथी जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।